नमस्कार दोस्तों। एक चौपाई है रामचरितमानस में जिसका भी बहुत बार देखना सुनना हो रहा है और इसका उपयोग अभी हमारे वायुसेना के वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने उपयोग करते हुए अनुशासन की बात कही है कि जब आपस में सद्भाव और अनुशासन खत्म हो जाए तो भय दिलाना बहुत जरूरी होता है। और अगर सम्मान नहीं हो, निरंकुश हो जाए, वह कोई भी हो सकता है, साथी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। तो अभी हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश के बीच में जो तनाव है और जिसका बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमारी भारतीय बहनें माताएं जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, उनके सिंदूर को तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके मन में जो दाह चल रहा है, अंतर्दाह जो चल रहा है, उसको थोड़ी सी शांति दे सकते हैं, थोड़ी सी ठंडाई दे सकते हैं। उसी का उपाय किया तो हमारे वीर सैनिकों ने और हमारे तीनों सेनाओं के सफल कार्य से जो यह संभव हो पाया। आशा है हमारी माताओं और बहनों को कुछ राहत मिली होगी, थोड़ा सा दुख कम हुआ होगा। अपने जाने का जो दुख होता है वह कभी कम नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा कंसोलेशन मिला होगा उन्हें कि उनके दर्द को किसी ने समझा है। हमारे देश के तीनों सेनाओं के जो वीर जवान हैं, उन्होंने उनके दर्द को समझा और उन्हें थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। इसी के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने, सेना के महानिदेशक ने कहा था कि भय बिन होई न प्रीत। तो यह प्रसंग है रामायण का, रामायण यानी कि रामचरितमानस का, जिसमें लंका चढ़ाई के दौरान समुद्र से श्री राम ने रास्ता मांगा, उनकी पूजा की, 3 दिन तक विनम्रता से उनसे आग्रह किया, लेकिन जलधि जो है वह जड़ समान होकर और अहंकारी हो गया था। और कहते हैं कि जब निरंकुश हो जाए उस समय भय दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सम्मान वापस मिलता है। तब श्री राम ने 3 दिन के बाद लक्ष्मण को कहा कि मेरा धनुष बाण लाओ, और एक अमोघ बाण ऐसा है कि जिसके एक वार से ही समुद्र का सारा पानी सूख सकता है। जब उनकी यह बात समुद्र ने सुनी तो वह तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मैं तो जड़ हूँ और मुझ में अहंकार आ गया। साथ ही मुझे चिंता थी अपने जल जीवों की। जब उन्हें बाण लगने का डर हुआ तब उन्हें लगा कि हमारे अंदर जितने भी जल जीव हैं सभी मारे जाएंगे, इसीलिए तुरंत ही प्रकट होकर वह श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उन्हें रास्ता दिया। और यह जो दोहा है यह है कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। कि विनय माने न जलधि जड़, जड़ समान जलधि जो समुद्र है, उन्होंने विनय नहीं मानी। 3 दिन बीत गए,
तब श्री राम सकोप बोले, कोप सहित बोले, क्रोध सहित बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। अब इन्होंने आग्रह ठुकरा दिया है, मान नहीं रहे हैं, तो अब इन्हें कड़ाई से समझाना पड़ेगा। विनम्रता को जब आप बहुत लंबे समय तक खींचते हैं तो दुष्ट जो होते हैं वह उसको कायरता समझ लेते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी कड़ाई भी आवश्यक होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।